मॉर्निंग, जय हिंद। जैसे हम लगातार केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते आते हैं, तो उसी प्रकार से हमें ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट मतलब स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट क्या होती है। तो स्टेट ऑफ मैटर के बेस पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टडी करते हैं। तो सॉलिड स्टेट, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। हाउ कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है, कि स्टेट की जो मैटर है, स्टेट है मैटर का, वो कैसे चेंज होता है। हाउ कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विद द बेस इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। किसी भी स्टेट, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज होने के लिए हम स्टडी करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, पार्टिकल्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं एज एटम्स, एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होगा? तो पार्टिकल्स और पार्टिकल्स जो होते हैं सब्सटेंस के, पार्टिकल जो सब्सटेंस के होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने से बॉन्डिंग प्रोसेस होगा। अट्रैक्शन होने से क्या होगा? बॉन्डिंग प्रोसेस होगा। तो बॉन्डिंग प्रोसेस को हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, इसको हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं। तो जो स्टेट की, मैटर की जो स्टेट है, सब्सटेंस की जो स्टेट है, उसके चेंज होने का मेन रीजंस क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। तो उसमें टू रीजंस आते हैं। हाउ कैन चेंज, हाउ कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हाउ कैन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन टू रीजंस। किसी भी सब्सटेंस की, मैटर की स्टेट चेंज करने की दो बेस होते हैं, दो रीजन होते हैं। फर्स्ट, थर्मल हीट, थर्मल हीट। सेकंड, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्स। स्टेट ऑफ मैटर, हाउ कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर के बेस क्या होते हैं? टू रीजंस होते हैं। फर्स्ट थर्मल हीट, सेकंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो फर्स्ट कंडीशंस में क्या है? जब हम थर्मल हीट मीन इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। जब किसी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने से क्या होगा? कैसे चेंज होती है स्टेट ऑफ मैटर? स्टेट ऑफ मैटर चेंज कैसे होगा? फर्स्ट क्या है? सॉलिड स्टेट, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं बाय अट्रैक्शन फोर्स, इट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से क्लोज पैक्ड होते हैं, आपस में फिक्स होते हैं। सेकंड, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। एंड थर्ड, गैस स्टेट, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। चेंज ऑफ रीजंस, फर्स्ट चेंज क्या है? थर्मल हीट, इंक्रीज द टेम्परेचर विच इंक्रीज थर्मल हीट। जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल हीट इंक्रीज होगी। थर्मल हीट इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होंगे। देन पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, पार्टिकल्स, अट्रैक्शन फोर्सेस के डिक्रीज होने से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू होंगे। उस प्रोसेस में पार्टिकल्स किस में चेंज होंगे? लिक्विड में। लिक्विड में और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से,
तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट रीजन में क्या है, व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर विच इंक्रीज थर्मल हीट देन डिक्रीज द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। जब हम किसी भी सब्सटेंस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल हीट इंक्रीज होगी। थर्मल हीट के इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएगी। तब पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। एज एग्जांपल आइस, आइस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लिक्विड वाटर बन जाता है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कन्वर्ट इनटू वेपराइजेशन, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का अर्थ है टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैटर की सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है। सेकेंड, डिक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स इंक्रीज द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज होंगे पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या चेंज होगा, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। व्हेन डिक्रीज द टेम्परेचर देन डिक्रीजेस थर्मल हीट, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से थर्मल हीट डिक्रीज होगी। आफ्टर देन पार्टिकल्स इंक्रीज द अट्रैक्शन फोर्सेस एंड पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज होने से पार्टिकल्स एक दूसरे के निकट आएंगे, पार्टिकल एक दूसरे के निकट आएंगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम पदार्थ स्टेट का मैटर जो चेंज होता है, मैटर का स्टेट जो चेंज होता है उसके थ्री पार्टिकल्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको स्टेट को डिफाइन, सॉलिड स्टेट। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं, जैसे 11th क्लास में हम स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो लिक्विड सब्सटेंस हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप और साइज। लिक्विड सब्सटेंस में वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन साइज और शेप डेफिनेट नहीं होता। रीजंस, लिक्विड हैव ए वीक अट्रैक्शन फोर्सेस एंड फ्लूइडिटी। वीक के अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस, पार्टिकल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है और फ्लूइडिटी होती है। इंटरस्टेशियल स्पेस, वैक्यूम, वर्ड्स ज्यादा होते हैं। गैस में क्या है, गैस हैविंग नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। गैस के अंदर न तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है न शेप डेफिनेट होती है, न तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है न शेप डेफिनेट होती है। कारण अट्रैक्शन फोर्सेस वेरी वीक, अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं। इस तरह से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की डेफिनेशन लेते हैं। अब सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, द सॉलिड सब्सटेंस हैविंग ए हायर मेल्टिंग पॉइंट at room temperature and 1 atmosphere pressure. Solid have a higher melting point at room temperature and 1 atmosphere pressure. Solid वे सब्सटेंस हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पर मोर होता है, मैक्सिमम होता है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। ये फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन मीन्स द सॉलिड सब्सटेंस हैविंग higher melting point, greater melting point at room temperature and 1 atmosphere pressure, because which have strong attraction forces between particles, because which have strong attraction forces between particles. Second definition, solid substance is that the constant particles are arranged in regular pattern in closed system. Regular pattern in closed system, the particles arranged in a fixed position. Particles arranged in fixed position and oscillate or compounds their point. Solid state में particles closely एक दूसरे से पैक्ड होते हैं, फिक्स पोजिशन पर होते हैं
उसमें ऑक्सिलेशन मीन्स वाइब्रेशन होता है. दे हैव नो फ्लूडिटी, उसके अंदर फ्लूडिटी नहीं होती. एज ए एग्जाम्पल, इस तरह से सॉलिड, ये फिक्स पैटर्न होता है. इस वजह से अब इसके क्या करेक्टर्स होते हैं, फीचर्स क्या हैं सॉलिड स्टेट के. तो फर्स्ट, सॉलिड स्टेट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, शेप एंड मास. सॉलिड substance have definite shape, volume, density and mass. Second, they are incompressible. इनको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते. हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव few वैकेंट स्पेस. वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है, इसको वैकेंट स्पेस कहते हैं. वर्ड्स जिसको कहते हैं वर्ड्स, ये वैकेंट स्पेस होता है. सॉलिड में क्या कैरेक्टर्स होंगे, द सॉलिड सब्सटेंस हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, शेप, मास ड्यू टू particles having attraction forces. Second, they have high density, they have high melting point and boiling point due to attraction forces are greater. attraction forces greater होने के कारण melting point, boiling point high होता है. Density high होती है और incompressible, इनको हम दबा नहीं सकते, दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता. जैसे हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को कर सकते हैं, तो उसका मेन रीजन उनके पास वैकेंट स्पेस ज्यादा होता है. यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक स्ट्रॉन्ग होते हैं, गैस और लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं. इस वजह से हम सॉलिड सब्सटेंस की कैरेक्टर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, हाउ मेनी बेस क्लासिफाइड ऑफ सॉलिड. हम सॉलिड के क्लासिफिकेशन कितने बेस से कर सकते हैं. तो फर्स्ट है इसमें ऑन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बेस पर, बेसिस ऑफ ऑन ज्योमेट्री, बेसिस ऑफ ज्योमेट्री. तो फर्स्ट है क्रिस्टलाइन और ट्रू सॉलिड. ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रू सॉलिड. तो फर्स्ट है द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज दैट दिस substance, solid substance have a definite volume, definite shape and definite geometry. The solid substance have a definite volume, definite space, definite density in mass and definite geometry. Definition क्या होगी? The solid substance have a definite volume, definite shape, definite geometry. Because the particles of solid are arranged in a regular pattern, in three-dimensional space. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स जिसको हम एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस कहते हैं. द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न इन थ्री-डायमेंशनल स्पेस. Three-dimensional configuration या space. It's known as crystalline solid. This pattern
arrangement of pattern is known as long range order. Long range order. These patterns are repeated in all direction. These patterns are repetition on all directions. How can define the crystalline solid? The solid substance is that the substance have a definite volume, definite shape, and definite geometry. Because the constituent particle means atom, ions, and molecules. The constituent particles are arranged in a regular pattern in three-dimensional arrangement. In a three-dimensional arrangement, this pattern is repeated in all direction. This pattern is repeated in all direction. Its pattern is known as long range order. The crystalline solid substance have a definite volume, shape, and geometry because the constituent particles are arranged in a regular arrangement in three-dimensional configuration या three-dimensional arrangement. This pattern is repeated in all direction. इस पैटर्न की हम all direction में रिपीटिशन होती है. It's known as long range order. It's known as long range order. It's known as long range order. These solid are known as crystalline solid or a true solid. Definition क्या हो गई? The crystalline solid is that the solid substance have a definite volume, definite shape, and geometry because the constituent particles, atom, ion, and molecules are arranged in regular arrangement in three-dimensional space. A three-dimensional arrangement. This pattern is known as long-range order. Its pattern is repeated in all direction. Its pattern is repeated in all direction. It's known as crystalline solid. It's known as crystalline solid. तो इसमें क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट, डेफिनिट ज्योमेट्री. सेकंड, long range order, arrangement of particles means regular arrangement of particles. Third, definite and sharp melting point. Fourth, anisotropy. Fifth, discontinuous cooling curve. Sixth, cleavage property. Definite fusion enthalpy. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम, शेप एंड ज्योमेट्री बिकॉज द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर in three-dimensional space, three-dimensional arrangement. This pattern is known as long-range order. This pattern is repeated in all directions. So crystalline solid have a definite geometry because particles are arranged in a regular pattern. कारण डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होगी? क्योंकि पार्टिकल्स जो होंगे रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे. लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इस अरेंजमेंट को, इस पैटर्न को हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं. नेक्स्ट, डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है. एनाइसोट्रोपिक इन नेचर. क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं. डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व होता है. क्लीवेज प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट होती है. डेफिनेट फ्यूजन एंथैल्पी होती है. इनकी फ्यूजन एंथैल्पी क्या होती है? डेफिनेट होती है. इससे से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं. तो उसका फर्स्ट टाइप ये है. सेकंड टाइप बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. बेस्ड ऑन ज्योमेट्री में सेकंड टाइप अमोर्फोस non crystalline
crystalline solid और supercooled liquid. Supercooled liquid, crystalline तब solid, the amorphous solid या non crystalline solid, the amorphous solid या non crystalline solid are that solid having definite volume, definite shape, definite volume and shape, but not definite geometry. Amorphous solid, crystalline, non-crystalline solid have a definite volume and shape, but not definite in geometry because the constituent particles are arranged in irregular arrangement in three-dimensional space. Like a liquid, the constituent particles are arranged in irregular pattern in three-dimensional space and like a liquid state. मतलब crystalline solid, non-crystalline solid की constant particle का arrangement irregular होता है. irregular होने के कारण वो किस प्रकार से होता है? As a liquid like, जैसे liquid में होता है वैसे arrangement amorphous solid या non-crystalline solid में होता है. This known as short range order. This arrangement is known as short range order. इस ऑर्डर को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर. शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इस अरेंजमेंट को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं. देन दीज आर नोन एज अमोर्फोस सॉलिड. अमोर्फोस सॉलिड मीन ग्रीक वर्ड नो डेफिनेट शेप. अमोर्फोस, अमोर्फ मीन्स नो डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट शेप. इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती. क्या होता है? दीज हैव इन नो डेफिनेट ज्योमेट्री बिकॉज पार्टिकल आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न. द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर. इसमें ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती क्योंकि पार्टिकल्स जो सॉलिड के हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं. इस अरेंजमेंट पैटर्न को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं. नेक्स्ट क्या है? दे हैव ए नॉट डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, नॉट शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. इनका शार्प और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होता. दीज हैव ए रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग पॉइंट में टेम्परेचर की रेंज होती है, डेफिनेट और शार्प नहीं होता. दीज आर आइसोटोपिक इन नेचर. दीज आर आइसोटोपिक इन नेचर. ये नेचर में आइसोटोपिक्स होते हैं. नेक्स्ट, दीज हैव नो क्लीवेज प्रॉपर्टी. इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होती. इट मीन्स द कट ऑफ ए पीस बाय शार्प नाइफ बट पीस हैव ए इरेगुलर ज्योमेट्री. यदि हम इसका पीस काटेंगे शार्प नाइफ से तो इरेगुलर पैटर्न का पीस प्राप्त होता है. इसलिए इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है लेकिन वो कंफर्म नहीं होती. मतलब उसका जे शेप है, पीस का जो शेप है, साइज है, सरफेस है, वो स्मूथ नहीं होगी, शाइनिंग नहीं होगी. इस तरह की कंडीशंस होती. नेक्स्ट, इनडेफिनेट ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी. इनकी डेफिनेट फ्यूजन एंथैल्पी डेफिनेट नहीं होती. दीज हैव कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व. दीज हैव ए कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व. इस तरह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फोस सॉलिड दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं. दोनों की क्या डेफिनेशन होती है उसकी हम स्टडी करते हैं. तो इसमें दोनों में डिफरेंस करना हो तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? दोनों में डिफरेंस करना है तो हम इसको पॉइंटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं. कैसे? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेकंड, अमोर्फोस सॉलिड, अमोर्फोस सॉलिड या सूडो सॉलिड. तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? ज्योमेट्री होती है. ज्योमेट्री. तो हम क्या लिखते हैं? डेफिनेट, नॉट डेफिनेट. सेकंड, arrangement of particles, long range order means regular pattern. Regular pattern. Short range order
मीन्स इरेगुलर पैटर्न, ये होता है। थर्ड, melting point, sharp and definite. No definite range of temperature, not definite range of temperature. Fourth, nature of solid, anisotropy, topic nature, isotropic nature. Fifth, cooling curve, discontinuous, continuous. Sixth, cleavage, definite, shining, piece. No definite, rough सरफेस पीस। इससे हम दोनों में डिफरेंस करते हैं। इससे हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइप से करते हैं बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री में जो क्लासिफिकेशन आता है उसके बेस पर हम इसको क्लासिफाइड